कबीर की आज क्यों जरूरत है? कठिन हालातों में जब कभी हमारे समाज की गति बिगड़ी, उसी समय महापुरुषों और संतों ने जनसाधारण के कल्याण के लिए जन्म लिया। संत कबीर ऐसे ही सच्चे लोकनायक और भक्त थे, जिन्होंने जनता के दृष्टिकोण, विचार, विश्वास और रहन सहन पर स्थायी प्रभाव डाला है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए आशा का द्वार खोला और सिद्ध कर दिया कि माया कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं है। कबीर ने बहुत साधारण जीवन को बहुत करीब से जीकर देखा और हमेशा कर्मनिष्ठ बने रहे। कबीर में ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों का समन्वय है। उन्होंने अपने निजी अनुभवों और विश्वासों के बल पर भक्ति को जीवित कर एक मजबूत आधार भूमि तैयार की और जाति भेदभाव के बिना सभी वर्गों के भारतीयों को योगदान देकर अपनी सरलतम कविताओं और दोहों से पूरे भारत को एक नया नजरिया दिया। आज से लगभग 600 साल पहले एक जलाशय के पास नीरू और नीमा को एक नवजात शिशु भूमि पर पड़ा हुआ प्राप्त हुआ। काशी में कबीर चौरा के समीप यानी नीरू तल्ला पहुंचने पर इन दोनों ने कुल परंपरा के अनुसार काजी को बुलवाकर उसका नामकरण संस्कार संपन्न करवाया। कबीर के जन्म को लेकर कहा जाता है कि एक ब्राह्मण अपनी विधवा कन्या को साथ लेकर स्वामी रामानंद के दर्शन करने पहुंचा। स्वामी जी ने उस कन्या को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। लोगों का मत है कि महात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद मिथ्या नहीं जाता, इसीलिए कुछ समय बाद उसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे लोक लाजवश उस कन्या ने सरोवर के निकट फेंक दिया। ऐसा माना जाता है कि कबीर की एक कब्र सूबा अवध के रतनपुर में और दूसरी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में है। कबीर ग्रंथावली के अनुसार उनका निर्वाण सन 1569 में माना जाता है। एक दोहे के अनुसार सुमंत 1569 आई, सदगुरु चले उड़ी हंसा जियाई। कबीर का दीर्घायु जीवन बड़ा फक्कड़पन का रहा है। उन्होंने कहा है, ना मोहि छागी न छापरी, ना मोहि खर न गाऊ, मति हर पूछे कौन है, मेरे जाति न नाऊ। कबीर विवाहित थे और उनकी पत्नी का नाम धनिया बताया जाता है, जो इस दोहे से भी प्रमाणित होता है कि मेरी बहुरिया को धनिया नाऊ, ले राखियो राम जनिया नाऊ। अपने पुत्र के विषय में भी कबीर ने एक दोहा इस प्रकार बताया है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजियो पूत कमाल। हालांकि इस तथ्य की कोई प्रामाणिकता नहीं है। लोगों के अनुसार कबीर की पत्नी का नाम लोई था, उनके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था, यानी उनका परिवार भरा पूरा था। वे जीवन भर गृहस्थी को चलाने के लिए जुलाहे का व्यवसाय कर कपड़ा बुनते रहे, लेकिन गरीबी की हालत में इस महान व्यक्ति ने जुलाहे के रूप में वो सब कह दिया जिसे बड़े बड़े ग्रंथ नहीं कह पाए। झीनी झीनी बिनी चदरिया, काहे का ताना काहे की भरनी, कौन तार से बिनी चदरिया। घुमक्कड़ होने के कारण कबीर की भाषा में पूर्वी, खड़ी, ब्रज, राजस्थानी, पंजाबी, भोजपुरी, अरबी, फारसी जैसी बोलियों और भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। कबीर मंसूर ग्रंथ में उनकी बगदाद और समरकंद की यात्रा का उल्लेख उनके घुमक्कड़पन के तथ्य की पुष्टि के लिए पर्याप्त है। संत कबीर ने व्यक्तिगत साधना के सहारे समय की अंध परंपराओं को समूल नष्ट करने के लिए जो भूमिका निभाई वो आज सभी जानते हैं। कठोर तत्वज्ञान, शुष्क बुद्धिवाद, प्रवृत्ति निवृत्ति विवाद और तांत्रिकों की निरर्थक और घृणित क्रियाओं को देखकर हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल में कबीर ने जितने साहस से परंपरागत कर्मकांड के साथ लोहा लिया, वो बहुत साहस भरा काम था। कबीर हिंदू और मुस्लिम दोनों से कहते हैं, काकर पाथर जोरी के ली मस्जिद चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांगी दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। वे कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले, मैं तो पूजू पहाड़, ताते तो या चाकी भली, पीसी खाए संसार। उन्होंने आगे कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। ये कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और ये बात भी किसी सीमा तक सच है, कारण कि जब मानव पंच तत्वों क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा और चेतन तत्व के मिलने से उत्पन्न हुए हैं और सबके निर्माण का आकार भी समान है, सभी के निर्माता भी एक ही हैं, फिर विभिन्न संप्रदायों और धर्मों में विभाजित होने की क्या आवश्यकता है। ये प्रतिक्रिया ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार सोने से आभूषण का निर्माण किया जाता है, लेकिन जब उन आभूषणों को एक साथ गला देते हैं तो केवल सोना ही शेष रह जाता है। ठीक उसी प्रकार ये नाम रूपमय जगत भी ब्रह्म में मिथ्या है और माया है, ऐसा कबीर का मानना था। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि सर्वभूतेषु येनेकं भावमव्यमीक्षते अभिव्यक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विधि सात्विके। हिंदू मुस्लिम समन्वयक
कबीर ने राम और रहीम में, काबा और कैलाश में, कुरान और पुराण में कोई अंतर नहीं माना। वे हमेशा ईश्वर के एक होने पर बल देते रहे। वे कहते हैं, माया महा ठगिनी हम जानी, निर्गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। कबीर न धनी थे, न ज्ञानी थे, न समादृत थे, न शिक्षित और न सुसंस्कृत। उन्होंने अपने बारे में कहा है, मसी कागद छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इससे स्पष्ट होता है कि कबीर जैसे निर्धन व्यक्ति को परम ज्ञान उपलब्ध हो गया तो मानव को भी निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन वो हमेशा आने वाले कल की महत्वाकांक्षा में जीता है और दौड़ता रहता है। बड़ी प्रखर बुद्धि थी कबीर में। उन्होंने गुरु को अधिक महत्व दिया। वो कहते हैं, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। इस प्रकार अनेक दोहों में गुरु का वर्णन कर कबीर अपने उपासक के विराट स्वरूप के दर्शन करते हैं, तो कहीं गुरु को परमात्मा से किसी भी प्रकार से कमतर नहीं समझते। वो कहते हैं, साहब मेरा एक है, दूजा कहा न जाए, दूजा साहब जो कहूँ तो साहब खरा रिसाए। कबीर अपने स्वामी को गरीब निवास बताते हैं और कहते हैं कि जिस पर उसकी कृपा दृष्टि हो जाए उस आदमी के सारे काम संवर जाते हैं। कहीं कहीं कबीर की भावना अपने निर्गुण राम में इतनी है जो वैष्णव भक्तों जैसी जान पड़ती है। उनका कथन है कि भक्तों द्वारा परहित की भावना ही धर्म है। इस मामले में संत तुलसीदास का भी यही कथन है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। कबीर ने जातिवाद की पैरवी करने वालों को अनपढ़ माना है, क्योंकि इन्हीं संकुचित सीमाओं ने मनुष्य को विभिन्न वर्गों और संप्रदायों में विभक्त किया। तत्कालीन समाज में छूत अछूत का बोलबाला था, लेकिन कबीर का मानना था, जिन चीन्हा ते निर्मल अंगा, ते अचीन्ह ते भये पतंगा। इसके अलावा कबीर पर सूफी संतों का भी गहन प्रभाव रहा। उन्हें जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का बोध हो चुका था। यही कारण है कि कबीर के दोहों में वो मर्म देखने को मिलता है जिससे उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वे आज भी लोगों के चहीते बने हुए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि कबीर की वाणी में सह अस्तित्व के आदर्श की भावना परिलक्षित होती है।